हेलो हाय नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। उत्तराखंड में 2 साल पहले चुनावों से पहले एक मांग उठी थी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की। चुनावों से पहले अनेक नेताओं ने झूठे वादे किए। जिस बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की बात कही थी वह सरकार बनने के बाद भूल गई। बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव जीतने से पहले कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो उत्तराखंड में हम सशक्त भू कानून लागू करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसने वह फाइल कूड़े में डाल दी है। अब लोग अपने पुरानी बातों को भूल जाते हैं तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हम आज आपको याद अवश्य दिला सकते हैं। ठीक चुनावों का वक्त था, चुनावों की तैयारी चल रही थी, उससे पहले सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने कहा कि हम उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के पक्ष में हैं, हम इस पर विचार करेंगे। एक कमेटी तब की बीजेपी सरकार ने बनाई और महीनों पहले उस कमेटी ने अपनी फाइल सरकार को सौंप दी, लेकिन उस फाइल का क्या हुआ और उनके भू कानून का क्या हुआ हमको नहीं पता। नेता हमेशा से ही लोगों को पागल बनाने के लिए जाते हैं और बनाते आए हैं, और इस बार भी यह नेता ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के युवाओं की आवाज है तो ऐसे दबी नहीं रह सकती। फिर एक बार युवा सड़कों में उतर गए हैं। हमें फिर 2000 पहले युवाओं के संघर्ष की वह गाथा याद आ रही है, जब उत्तराखंड के हजारों हजार युवा सड़कों पर उतरकर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए उत्तराखंड युवा एकता मंच के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने परसों हल्द्वानी में बुधवार को में अपना प्रदर्शन किया और कल परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में परेड करने वाले हैं, यानी कि मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाले हैं। और कल सभी उत्तराखंडियों को, जिन भी भाइयों को उत्तराखंड में सशक्त भू कानून चाहिए और मूल निवास 1950 लागू करवाने की एक तमन्ना रखते हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आसपास के साथी हैं उनको उस कूच में शामिल होकर समर्थन देना चाहिए। क्या बता सोई हुई सरकार को फिर याद आ जाए और कुछ उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की तरफ कदम बढ़ाए जा सके, क्योंकि मेहनत बार बार की जानी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। हिमाचल सरकार ने पिछले ही दिनों अपने भू कानून को और भी सशक्त कर दिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार अपने लचीले भू कानून की वजह से उत्तराखंड में अतिक्रमण होने दे रही है और बाहरी लोगों को लगातार बसा रही है। उत्तराखंड के युवा चाहता क्या है, उत्तराखंड के लोग चाहते क्या हैं? जो वहां उत्तराखंड से प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी इतनी सी मांग है कि बाहरी लोगों का अतिक्रमण कम से कम उत्तराखंड में हो, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पिछले कुछ सालों में अचानक बदली है और यह देवभूमि के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए उत्तराखंड के युवा लगातार भू कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पागल बनाया। क्या सरकार पागल ही बना के छोड़ देगी या इस और कुछ कदम भी बढ़ाएगी, यह अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी खबर कल देहरादून से आएगी हम आपको भी बताएंगे। आप भी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की तरफ आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड बचाना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।